अगर बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो हैं वो बाहर निकल कर आते हैं तो उनको कैसे फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। कोई भी हिंदुत्ववादी अगर संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी जो नफरत फैला रहा है या इवन कत्ल करके भी अगर कोई गया है वापस छूट कर आता है तो उसको किस तरह से स्वागत उसका किया जाता है, बल्कि टिकट तक देकर उसे एमएलए, एमपी और मिनिस्टर तक बना दिया जाता है। तो ये तो एक सेट पैटर्न जो है वो बीजेपी ने बना दिया। और खासतौर पे वो लोग जो अगर दूसरी पार्टी से आते हैं, यानी कि वो आरएसएस से नहीं आए हैं या बीजेपी में इनिशियली नहीं थे, किसी और पार्टी से आए, तो उन्हें और ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वो कितने ज्यादा नफरत जो है वो फैला सकते हैं, उसका कितना हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो इंपॉर्टेंट यहां पर है कुणाल, वो ये कि एक तो ये है कि क्या इसको सिर्फ इस तरह से देखा जाए ये हिंदुत्ववादी संगठन है, ये कर रहे हैं और बीजेपी इनको प्रमोट कर रही है, या एज ए सोसाइटी एज ए होल वो बदल चुकी है इन 12 सालों में? क्योंकि अगर टीसीएस जैसी घटना को वो बिलीवेबल मान लेते हैं, और यहां पर मैं जो लिबरल्स है उनकी भी बात करूंगी, उनको ऐसे क्यों लगने लगता है कि हाँ मुसलमान तो ऐसे हो सकते हैं, क्यों उनको नहीं लगता कि इस पर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, या ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, ये भी एक सियासत का एक हिस्सा हो सकता है कि ना सिर्फ एक गरीब मुसलमान ही नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले भी अलग अलग तरह का जिहाद करते हैं, सारे जिहादी हैं, इनका मकसद सिर्फ यही है कि देश को तोड़ना, और यही करते रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सोसाइटी को क्यों ये तमाम चीजें बिलीवेबल लगती हैं, और क्या इसको अगर हम सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठन तक जोड़कर देखें तो क्या हम इसको कम नहीं आंक रहे हैं? क्या इंटेंसिटी को हम इसकी कम नहीं कर रहे हैं? देखिए बुशरा, आज हम जो माहौल रास्ते पर देख रहे हैं उस माहौल को बनाने के पीछे बहुत सालों की मेहनत लगी है हिंदुत्ववादी संगठनों से, और मैं मेहनत को कोटेशन मार्क्स में मैं डालूंगा। लेकिन ये मेहनत इस तरह के लगी है कि आपको याद होगा जब 2014 में मोदी आए और हम सबको एहसास होने लगा कि हम जो फेसबुक पर देख रहे थे, जो धीरे धीरे व्हाट्सएप पर देखने लगे थे, वो सारा बिल्कुल एक आईटी सेल का हिस्सा था। अब तो वो बहुत दूर की बात लगती है कि हमको व्हाट्सएप पे छुपी छुपाए मैसेज आते थे कि मुसलमान ऐसे हैं और वैसे हैं, क्योंकि आज तो खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स, हमारे न्यूज एंकर्स, ये सारी यही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन वो जमाना अगर आपको याद हो, दर्शकों को मैं वापस याद दिलाना चाहूंगा कि उस जमाने में हमको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आया करते थे, फेसबुक पे कभी कभी कोई पोस्ट कर देता था कि मुसलमान ऐसे होते हैं, कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं। जब वो कैरेक्टराइजेशन बनाने की शुरुआत हुई थी, जब वो प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने की बात जब हुई थी, तब वो धीरे 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 करके अलग अलग तरीके से वो प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाया गया था। और उस प्रोपेगेंडा को, जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि एक स्लो ड्रिपिंग टैप जो होता है, नल को पूरा नहीं खोल दिया आपने, नल को धीरे धीरे एक एक बूंद गिरती गई, तो वो बूंद गिरते गिरते कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो आपने डालना शुरू कर दिया कि देखिए मुसलमान तो भाई आपकी बेटी ले लेंगे, मुसलमान तो आपका घर ले लेंगे, देखिए वहां पे एक मुसलमान ने ऐसा कर दिया, देखिए यहाँ पे एक मुसलमान ने वैसा कर दिया। तो आपको धीरे धीरे आपको कन्विंस किया गया कि मुसलमान देश के लिए और हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है। जब ये कन्विंस होना लोग शुरू हो गए, तो फिर आपने जो है, समझ लीजिए कोविड में कोरोना जिहाद आपने देश के सामने रख दिया कि देखिए मुसलमान तो भाई ये कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ लोग मान गए, कुछ लोग नहीं माने, फिर आपने वापस वही प्रोपेगेंडा शुरू रखा धीरे 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 करके। और उसमें मैं पॉप कल्चर को भी एक बड़ा हिस्सा मानूंगा कि आपने पॉप कल्चर से भी यही दर्शाया कि देखिए भाई, हम जो कह रहे थे आपको व्हाट्सएप पे, अब तो आपके सिनेमा में आ रहा है कि केरला में देखिए लड़कियों को ले आया जा रहा है और लव जिहाद के नाम पे उनको टेररिस्ट बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इसका सारा ये जो प्रोपेगेंडा था, उसका असर ये हुआ कि जब आपके सामने मुसलमान आता है तो आपको उससे एक मनुष्य या एक फेलो ह्यूमन की तरह से नहीं देखना है उसको आपको ऐसा देखना है कि वो एक हिंदू समाज को खतरा है, और वो शायद आपकी बेटी को खतरा दे सकता है, आपके घर को खतरा दे सकता है, आपके परिवार को खतरा दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप देखते हैं कि कोई मुसलमान आपकी उबर टैक्सी चलाता है तो आपको घृणा होने लगे कि नहीं भाई, मैं मुसलमान की उबर टैक्सी में नहीं जाऊंगा। या फिर जब कोई मुसलमान आपके घर आके आपकी जोमेटो या स्विगी की डिलीवरी करे तो आपको ये लगे कि नहीं, शायद इसने थूक दिया होगा। तो ये सारा एक लार्जर जो अटेम्प्ट थी, उसकी मैनिफेस्टेशन थी बुशरा।
और उसका जो कलेक्टिव उसका जो असर हुआ है वो ये है कि आज आपके सामने जब मुसलमान को मारा जा रहा है या फिर वो नमाज कहीं पढ़ लेता है, तो जैसे कुछ महीनों पहले रमजान में हुआ था कि ये उत्तराखंड के एक खाली खेत पर एक बेचारा मुसलमान अपनी नमाज पढ़ रहा था, तो उसमें कोई 4-5 हिंदू आए और मोबाइल रिकॉर्डिंग करते करते उसको तो इतना मारा गया, उसको इतनी गाली दी गई और कहा गया कि तू यहाँ पे, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे मेरे खेत पे कैसे नमाज कर सकता है। तो ये नॉर्मलाइज कर देना, यही ये प्रोपेगेंडा का काम था कि आपके सामने जब ऐसी चीजें आए जैसे कल आई कि कोई सुअर लेके, आप समझ सकते हैं कितनी कितनी बुरी बात है कि आप सुअर लेके आप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप बकरी लेके आ रहे हैं तो हम हिंदू हैं, हम सुअर लेके आएंगे। तो ये नॉर्मलाइज कर देना, क्योंकि ये अगर 2012 या 10 या 13 तक में भी होता या 14 में भी होता, तो हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता कि वो मतलब वो एकदम उस रिपल्स हो जाता वो इससे, और वो ये कहता कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं है, हिंदू ऐसे नहीं है, हिंदू ऐसा नहीं कर सकते, और हिंदू धर्म जो है वो इसकी परमिशन आपको नहीं देता। लेकिन आज 2026 में आपने 12 साल इतना काम किया है हिंदुत्ववादी संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उनके बड़े बड़े नेताओं ने, कि आज जब कोई हिंदू मुसलमान सोसाइटी के तरफ सुअर लेके भी जा रहा है और वो सुअर छोड़ने की बात कर रहा है, तो लोग उसको समर्थन दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। तो आपने डिस्कोर्स को ही आपने इतना चेंज कर दिया है कि आज इसमें लोग इसको कुछ गलत नहीं मानते। आज तो लोग कह रहे हैं कि भाई लेकिन कुर्बानी क्यों कर रहे हैं। तो आपने तो नॉर्मलाइज कर दिया है हेट। आप अब सवाल कुछ और कर रहे हैं, जबकि आपको सवाल ये करना चाहिए कि भाई अगर कुर्बानी से आपको कोई दिक्कत है तो क्या इसके कोई संवैधानिक फोरम्स नहीं है जहां ये बात डिस्कस हो पाए या जहां इसका हल निकल पाए। क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का काम ये है कि वो अलग अलग सोसाइटीज में जाए और वहां के हिंदुओं को कहें कि आप ये मुसलमानों की बकरियों को निकालिए, और जब तक ये बकरियां नहीं निकलती तब तक हम नहीं निकलेंगे? क्या ये किरीट सोमैया जैसे लोगों का काम है कि वो अलग अलग सोसाइटीज में जाए और वो ये करे, वो समाज के बीच आकर नफरत बोए? क्या उनका काम ये नहीं है कि वहां के मुसलमानों को एक साथ ले, वहां के हिंदुओं को एक साथ ले और दोनों को बिठाएं और उनमें सुलह करे? क्या हम भूल गए गवर्नेंस इसी को कहते हैं? गवर्नेंस ग्रीवियंस रेजोल्यूशन को कहते हैं, गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कहते हैं, ना कि गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना, ना कि गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना। हम यही देख रहे हैं कि सत्ता में जो लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर रहे हैं, बुशरा।